एक पहाड़ के दामन में एक छोटा सा गांव आबाद था। इस गांव के लोग मेहनती थे मगर हमेशा गुर्बत और डर के साए में जिंदगी गुजारते थे। गांव के बुजुर्ग अक्सर एक किस्सा सुनाते थे। पहाड़ की चोटी पर एक पुरानी गार है जहां एक ताकतवर जिन कैद है। अगर वो आजाद हो गया तो गांव को तबाह कर देगा। ये कहानी सुनते ही सब बच्चे डर जाते, मगर गांव का एक बहादुर लड़का जाहिद हमेशा सोचता। क्या वाकई ये सब सच है या बस डराने के लिए कहा जाता है? एक दिन जाहिद ने फैसला कर लिया कि वो खुद गार में जाकर हकीकत मालूम करेगा। उसने एक लालटीन, थोड़ा सा पानी और एक छोटी सी छुरी साथ ली और शाम के वक्त पहाड़ की तरफ रवाना हो गया। गार के दहाने पर पहुंचते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया। अंधेरे ने चारों तरफ अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। अंदर बहुत अंधेरा था और एक अजीब सी सरगोशी सुनाई दे रही थी, जैसे कोई किसी को बुला रहा हो। जाहिद ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। अचानक जमीन हिलने लगी और एक खौफनाक आवाज गूंजी। कौन है जो मेरी नींद को तोड़ने आया है? जाहिद के कदम लर्ज गए मगर वो डरा नहीं। मैं जाहिद हूँ, एक आम इंसान। मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ क्या राज छिपा है। अचानक गार के बीच में शाले उठे और उनमें से एक दीव कामत जिन जाहिर हुआ। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और आवाज गर्जदार थी। इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? जायद ने कहा। अगर तुम वाकई जिन हो तो बताओ, तुम यहाँ कैद क्यों हो? जिन ने एक जोरदार कहकहा लगाया और बोला, मैं जालिम नहीं, बल्कि नेक जिन हूँ। सदियों पहले एक जादूगर ने मुझे कैद कर दिया ताकि मैं उसकी बुराइयों को रोक न सकूं। लोग समझते हैं मैं नुकसान पहुंचाऊंगा, हालांकि मैं सिर्फ इंसाफ चाहता हूँ। जाहिद हैरान हो गया। अगर तुम नेक हो तो आजाद क्यों नहीं हो सके? जिन बोला, ये जंजीरें आम लोहे की नहीं, उन पर जादू का तावीज है। सिर्फ नेक नीति और दुआ से ये टूट सकती हैं। जाहिद एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गया। अगर जिन झूठ बोल रहा हो तो पूरा गांव बर्बाद हो सकता है, मगर अगर वो सच कह रहा है तो सदियों से एक नेक मखलूक कैद है। जाहिद ने दिल में कहा। मैं सच्चाई की तलाश में आया हूँ, डर कर वापस नहीं जा सकता। जाहिद ने अल्लाह का नाम लिया और दुआ पढ़ी जो उसने अपने दादा से सीखी थी। जैसे ही उसने दुआ पढ़ी, गार की दीवारों पर कुंदा निशानात चमकने लगे। जंजीरें आग की तरह दहकें और एक जोरदार धमाके के साथ टूट गईं। जिन आजाद हो गया। उसकी सरख आंखों की जगह अब नर्म रोशनी झलकने लगी। जिन ने कहा, ए बहादुर लड़के, तुमने मेरी सदियों की कैद खत्म की। बदले में मांगो क्या चाहते हो? जाहिद ने दौलत या ताकत मांगने के बजाय कहा। मेरे गांव के लोग भूखे और गरीब हैं, उन्हें खुशहाली दे दो। जिन मुस्कुराकर बोला, तुम्हारी नीयत नेक है। जाओ, तुम्हारे खेत हमेशा सरसब्ज रहेंगे, बारिश वक्त पर होगी और जमीन सोना अगलेगी। ये कहकर जिन धुएं में गायब हो गया। जाहिद वापस आया और गांव के लोगों को सब कुछ बताया। शुरू में किसी ने यकीन न किया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब खेत लहलहाने लगे और बारिश बरसती रही, सब ने मान लिया कि जाहिद ने सच कहा था। गुर्बत खत्म हो गई, खुशहाली आ गई। वही गार जो कभी खौफ की इलामत थी, अब उम्मीद और बहादुरी की निशानी बन गई। सच्चाई और नेक नीति के साथ डर का सामना करना चाहिए। ज़ाहिरी डर के पीछे कभी कभी बड़ी हकीकत छिपी होती है। असल बहादुरी दूसरों के लिए कुर्बानी देने में है, ना कि ज़ाती फ़ायदे में।